उसकी ऐसी विशेषता है कि उस जल को आप ले जाके रख भी देंगे तो कई महीने के बाद भी वो सड़ता नहीं है, बदबू नहीं आती। और व्यक्ति अगर संसार छोड़ रहा हो तो कहते हैं इसके मुंह में गंगा जल डाल दो। इतना पवित्र होता है, पावन होता है। और गंगा की महिमा तो आपको पता ही है कि ऋषि मुनि गंगा के किनारे पर बैठ करके सत्संग, ज्ञान, चर्चा किया करते थे, यज्ञ इत्यादि किया करते थे। तो गंगा का अपना महत्व है, उसके भी अनेक नामों से पुकारा जाता है। इसके बाद बगल में हमारा बर्मा आता है, तो बर्मा में मीकोंग बहती है। गंगा का इतना ज्यादा प्रभाव था तो वहां के लोगों ने मीकोंग का वहां शब्द में अर्थ होता है माई गंगा। तो बर्मा के लोगों ने उसी गंगा की धारा को अपने यहां पुकारा, तो वहां की नदी को मीकोंग कहा कि ये मेरी गंगा है। और आज भी आप देखेंगे इंडोनेशिया के अंदर, कंबोडिया के अंदर वो यही मानते हैं कि मेरू पर्वत, गंगा, इनका अपना बहुत बड़ा महत्व है। उसके बाद और भी नदियां आती हैं, हवांग हो आती है चीन के अंदर, वहां पर बहुत बड़ा पावर प्रोजेक्ट बना है। बहुत बाढ़ आती थी, फ्लडिंग होती थी, तो लोगों ने उस फ्लड को रोक करके, कंट्रोल करके डैम बनाया जिससे वो पानी धरती को प्रभावित ना करे। और डैम बना करके वहां पर पावर जनरेटर्स लगाए, हाइड्रो पावर लगाई और बिजली का उत्पादन हो रहा है। बहुत विशाल, बहुत। और वैज्ञानिक कहते हैं कि इतना बड़ा डैम बनाया है, इतने पानी को उन्होंने इकट्ठा किया है कि पृथ्वी की स्पिन में, जो पृथ्वी घूम रही है, उसके अंदर परिवर्तन आ गया वो पानी के वेट से। इतना ज्यादा पानी। इसके बाद बहुत नदियां हैं, रूस की वोल्गा है, मिसिसिपी है, और वहां की जो नदियां हैं उनके ऊपर भी कहानियां बनी हैं, अनेक नामों से पुकारा जाता है। व्यापार के लिए नदियों का बहुत प्रचलन था कि भाई जहां पर गाड़ी नहीं बन सकती, जंगलों में आप नहीं जा सकते, तो आप नदी के जरिए सामान को ले जाएं। तो नदी का एक व्यापार के लिए भी बहुत बड़ा उपयोग नौकाओं का होता था। उसके लिए नदियों में पानी उपलब्ध होता था, तो ऋषि मुनि भी, बसावत भी, सिविलाइजेशन भी उसके नजदीक बसती थी। तो इस प्रकार से हर देशों में, देशों की नदियां हैं, अनेक उनके नाम हैं, उनका महत्व है, उनका इतिहास है, आपको सुनने को मिलेगा। जितने आप उसके विस्तार में जाएंगे आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। तो ये अनेक नाम हो गए, जैसे मैंने कहा कोटि नाम संसार में, तो ये अनेक नाम हो गए। और इसमें आप जितना इसका खोदेंगे, जितना अध्ययन करेंगे, उतना और विस्तार पाएंगे, और भी विस्तार पाएंगे। जैसे हमारे बद्रीनाथ से सरस्वती बहती है, अलकनंदा बहती है, उसमें धौली गंगा मिलती है, उसके बाद वो अलकनंदा